हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के प्रैक्टिस सेट का, जो कि वीडियो के लिए था, वीडियो एग्जाम्स के लिए। और ये यूथ के बुक के द्वारा निकाला गया था। इसमें 15 पेपर दिया गया था, टोटल 7 प्रैक्टिस सेट था और 8 प्रैक्टिस बुक था। तो इसी को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज का उसी का नेक्स्ट वीडियो होगा। इसमें टोटल 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज का होगा 7वां प्रैक्टिस सेट के पेपर होगा, 7वां साल पेपर होगा। इसके बाद इसमें प्रैक्टिस सेट जो है उसको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो आज का 7वां जो होगा 2015 का पूछा गया पेपर होगा। ठीक है, जो कि 2016 में पेपर हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसका जो है जीके का पोर्शन का पूरा वीडियो जो है हो चुका है। ठीक है, जीके का जो वीडियो होता वो मतलब इस बुक के जो है जीके का जो पोर्शन था वो 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आप लोग चैनल पेज पर जाइए, इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। तो कर्कश का विलोम पूछा गया था, तो ये कर्कश का विलोम होता है मधुर। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जबकि कठोर कोमल का और विवेकी अविवेकी का और विनम्र जो होता है वह धृष्ट का विलोम होता है। अगला प्रश्न है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहेंगे इस शब्द में। तो उसको कहते हैं इंद्रजीत। आंसर ये सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं, और जो इंद्र पर विजय प्राप्त करता है उसे इंद्रजीत कहते हैं। डिफरेंस याद रखना। कुल उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है कुलीन। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है, कौन सा ये है। तो ये जो है इच्छावाचक वाक्य है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम क्या होता है। श्री गणेश का विलोम होता है इत श्री। आंसर जो है बी पार्ट हो जाएगा, इत श्री। फूल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो फूल के पर्यायवाची की बात करें तो तनुजा जो होता है फूल का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी सुमन, कुश, पुष्प और कुसुम ये सब क्या हैं, फूल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तनुजा जो होता है वो बेटी, पुत्री इत्यादि के पर्यायवाची होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है किस रस को जो है रसराज कहते हैं। तो वो रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, रसराज की उपमा दिया गया है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाए। रसराज का स्थायी भाव जो होता है वो रति नामक होता है, रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मन रे तन कागद का पुतला लांगे बूंद बिनस छाए जाए छिन में गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इन पंक्तियों में जो है शांत रस का उदाहरण है ये। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो क्या कहता है। तो उसको कहला जाता है, उसको चौपाई कहा जाता है। ठीक है, जिसमें 4 चरण हो और प्रत्येक मात्रा में 16 मात्राएं हो वो चौपाई होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, चौपाई। ठीक है, चरण के अंत में दीर्घ यानी कि गुरु और इसके बाद जो है हर्ष यानी कि लघु का आना वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल्प वृक्ष का जो है पर्यायवाची कौन सा है। तो कल्प वृक्ष का पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष तीनों पर्यायवाची होते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, हिंदी की आदि जननी क्या है। पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत। हिंदी की आदि जननी कौन सा लैंग्वेज है। तो वो है संस्कृत। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है। वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के तत्व जो है भारत की सभी भाषाओं के समान रूप से मिलते हैं। जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली व समझी जाती है वो खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है, जिसका विकास 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हर वर्ष। तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 14 सितंबर को। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। और 10 जनवरी को क्या है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। दिन रात अध्ययन करके वो प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। इसमें दिए गए रेखांकित शब्द का वर्तनी शुद्ध करना है। ठीक है, अध्ययन इस तरीके से लिखा जो कि गलत है। इसका शुद्ध रूप से जो बी पार्ट में दिया गया है सही शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होता है। तो अविकारी शब्द अव्यय को कहा जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या टोटल 33 है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। स्वरों की संख्या टोटल 11 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसको ये पढ़ना है, कुछ पद्यांश हैं और इसके बाद इसके आंसर देना है। ठीक है, कब जो है क्या करने की प्रेरणा दे रहा है इसमें, इस पद्यांश में अगर पढ़ेंगे तो कुछ भी बन बत कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा बहा युगों तक खून पसीना।
इसमें बताना है कि कवि जो है क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुकावटों को ठोकर मारने की प्रेरणा दे रहा है, तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उक्त पंक्ति में कवि का भाव जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का डट कर सामना करने से है। कवि जो है कार्य बनकर जीने वाले व्यक्ति का जीवन व्यर्थ बताता है। इन पंक्तियों में कार्य का अर्थ क्या है, तो कार्य का अर्थ मतलब समझौतावादी, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी बन बस कार्य मत बन, कवि ने क्यों कहा है, तो इसलिए कहा क्योंकि कार्य मनुष्य का जीवन जो है व्यर्थ होता है कवि के अनुसार, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो पाहन शब्द का पर्यायवाची पत्थर होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। और इसके अन्य पर्यायवाची में भूमिधर, नग, आद्र, अचल आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, तो कवि के अनुसार समझौतावादी जो जीवन होता है वो व्यर्थ है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो वो समास होता है द्विगु। द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है और अंतिम पद क्या होता है उसका संज्ञा होता है, जैसे त्रिफला, नवग्रह। ठीक है, ये सब क्या है, द्विगु समास। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में ए पार्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से बेमेल शब्द है उसको बताना कौन सा इसमें से बेमेल है, तो खेद जो है इसमें से बेमेल है। समस्या, कठिनाई, जटिलता तीनों एक प्रकार के हैं, खेद एक अलग प्रकार का है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। और इसके बाद घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, इनमें से कौन सा एक अलग है, तो घर जो है ये इनमें से अलग है, बाकी परिवार, प्रियजन, बच्चे तीनों एक भाव प्रकट कर रहे हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अव्यय भाव समास, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, तो वो है कबीर, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कबीर हैं और वह ऐसे कवि थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णता जो है गृहस्थ जीवन निर्वाह किया। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, पूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद और निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, तो वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी को क्या है, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद के 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या है, देवनागरी है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो जो है ये किस काल की रचना है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है आदिकाल की रचना है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई। आदिकाल की इन रचनाओं में बीसल देव रासो है जो कि नरपत नाल ने लिखा है, परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखा गया, विजयपाल रासो नल्ले सिंह ने लिखा है। ठीक है, ये सब आदिकाल की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द है, इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार। दिव्यावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वो संध्या सुंदरी, परी सी धीरे 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 धीरे, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, आंसर डी पार्ट है। जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव अर्थात मानव की तरह किया जाए वह या फिर निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाए तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ये इसका क्रम जो आता है ये का के तुरंत बाद आता है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, का के बाद। ठीक है, खग जाने खगही की भाषा लोकोक्ति के उचित का अर्थ बताना क्या होगा। खग जाने खगही की भाषा मतलब समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें फिर क्रम वाइज मिलाना है, पहला और छठा फिर से इसके अंदर जो 4 पार्ट है इन्हीं को मिलाना कि कौन पहला होगा उसके बाद में कौन होगा। तो देखिए जिस प्रकार फिक्स है इसके बाद बताना है और पर्याय होना चाहिए भी फिक्स है। तो जिस प्रकार अगर हम देखें वास की अग्नि का धर्म, ठीक है, वाक के बाद या की अगर देखते हैं अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ क्या होगा अक्ल का दुश्मन, तो इसका अर्थ मतलब महामूर्ख आदमी, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना इनमें से कहाँ पर गलती किया गया है। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं, इनमें कहाँ पर गलती है, तो गलती है बी पार्ट में। ठीक है, बी पार्ट में त्रुटि दी गई, यहाँ पे बेकार का प्रयोग जो है निरर्थक रूप से किया गया है। संशोधित वाक्य की बात करेंगे तो शुद्ध रूप से धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, यहाँ पर जो बेकार दिया गया है वो गलत दिया गया है, तो बेकार नहीं लगना चाहिए। ठीक है, दिए गए शब्दों में जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो सी पार्ट जो दिया गया है ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है सच्चिदानंद। ठीक है,
ये शुद्ध रूप से लिखा है। बाकी अगर हम सर्वोत्तम को देखते हैं तो सर्वोत्तम को इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे ता पे जो है ता सीधा इस तरीके लिखा है, जबकि ता पे आधा ता इस तरीके से लगा होना चाहिए सर्वोत्तम में, ठीक है। संसारिक जो लिखा हो ये भी गलत है। संसारिक जो लिखा होता है ये इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। संसारिक का जो है इस तरीके से लिखा जाता है सांसारिक। कीर्ति जो लिखा हो ये भी गलत है, कीर्ति को हम इस तरीके से लिखते हैं। उपसर्ग का प्रयोग क्या होगा? उपसर्ग का प्रयोग होता है, क्या होता है? तो उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? तो शब्द के आदि में होता है, शब्द के शुरुआत में होता है, शब्द के पहले होता है उपसर्ग का प्रयोग, ठीक है। तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? मिठास में प्रत्यय की बात करा है तो आस प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रत्यय? आस प्रत्यय हो जाएगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा? सत्याग्रह का संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस आग्रह, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। देव प्लस आलय देवालय बनता है, जिससे परि प्लस इच्छा परीक्षा बनता है, ये सब संधियों के उदाहरण है, ठीक है। तो आपका ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और इसके बाद अब शुरुआत होगा इसमें प्रैक्टिस सेट, जो कि टोटल 8 होंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।